हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं CGL 2024 के बारे में बात करने वाला हूँ। भाई अभी तो प्री भी नहीं हुआ 23 का, ठीक है, 23 का मेंस भी नहीं हुआ और मैं बात करने वाला हूँ CGL 2024 की। दो मुख्य कारण है इसके, ठीक है। सबसे पहला तो ये है कि लोग कुछ स्टूडेंट्स लगातार डेली एक न एक वीडियो में कमेंट तो आता ही है कि भैया CGL 2024 के बारे में बता दो, ठीक है। तो एक तो उनके लिए, और एक दूसरी बात कि ये परफेक्ट टाइम है CGL 2024 की तैयारी स्टार्ट करने का। बिल्कुल ये आइडियल टाइम है कि अगर आप 2024 के लिए बिल्कुल सीरियस होना चाहते हो और आपका CGL का पहला अटेम्प्ट है तो आज के टाइम से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्यों कर देनी चाहिए आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आपके एग्जाम कब हो सकते हैं, CGL 2024 के एग्जाम कब हो सकते हैं, ठीक है। यार बिल्कुल भी अभी किसी को भी आइडिया नहीं है, मैं गारंटी से कह रहा हूं शायद किसी को भी आइडिया नहीं होगा कि CGL 2024 कब हो सकता है। पर अपन देखेंगे ना, थोड़ी सी खुद की समझ रखेंगे अपन, ठीक है। 2024 में इलेक्शन है, ठीक है। इलेक्शन चलेंगे आपके मार्च अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगे, तो अप्रैल और मई आपके 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शन है वो चलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कि मई के पहले आपके एग्जाम हो जाए, ठीक है। तो अगेन आपके जो CGL 2024 के एग्जाम है वो जून जुलाई में ही होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि SSC बड़ी मुश्किल से, तो इन्होंने जो डिले चल रहा था, तो 2017 में गड़बड़ हुई थी, उसके बाद से जो डिले चल रहा था कि 18 का एग्जाम 19-20 में हुआ, 19 का 20 में हुआ, 20 का 21 में हुआ, ठीक है। ऐसे करते करते CGL 2023 में जाके इन्होंने कवर किया सब कुछ, ठीक है। तो अब ये और डिले नहीं चाहेंगे, तो डेफिनेटली आपका CGL 2024 का एग्जाम है ना जून या जुलाई में हो जाना चाहिए, ठीक है। जून जुलाई 2024 में, इसके बाद ही होना चाहिए, क्योंकि मई में तो इलेक्शन ही है, ये समझते हैं अपन लोग। इसके पहले चुनाव एग्जाम होना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आपका एग्जाम जून जुलाई तक होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, CET, क्या भैया CET आएगा क्या? भैया जब मैंने CGL 19 दिया था ना, तब भी हम सोच रहे थे कि 2020 में CET आ जाएगा। फिर 20 दिया तो ये सोच रहे थे कि 21 में CET आएगा। फिर 22 के टाइम भी सोच रहे थे CET आएगा, 23 के टाइम भी CET सोच रहे थे, ठीक है। और अब भी 24 में भी सोच रहे थे CET आएगा। आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया आप में आपके एग्जाम के लिए कुछ बदलने वाला ही नहीं है। क्यों नहीं बदलने वाला? क्योंकि CET में क्या होगा, CET क्या था कि भैया SSC, बैंक, रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए प्री का एग्जाम कॉमन होगा, ठीक है। और प्री क्वालिफाइंग होगा, और प्री के बेस पे आपको मेंस एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। और मेंस SSC करवाएगा, ठीक है। मेंस को CET नहीं, मेंस के लिए CET नहीं होगा, प्री के लिए CET होगा, ठीक है। तो आपका मेंस का पैटर्न तो पहले चेंज हो चुका। अभी जो 2023 में 22 में जो नया पैटर्न आया है, 23 में जो पैटर्न आया है, नया वाला पैटर्न ही तो है। इसका मतलब अगर CET आ भी गया तो कुछ भी नहीं बदलने वाला। प्री क्वालिफाइंग है तो CET का भी प्री क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। और मेंस तो SSC करवाएगा, तो SSC ने अपना पैटर्न बता ही दिया कि भैया हम तो मेंस ऐसे करवाएंगे 390 नंबर का, और कंप्यूटर का पेपर करवाएंगे, टाइपिंग कराएंगे 15 मिनट की, ठीक है। तो यही पैटर्न रहने वाला है। तो CET के बारे में तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है। वो हो जाए तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, और नहीं हो रहा तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरी बात, पैटर्न मैंने बता दिया, ओवरऑल आपको पैटर्न वही रहेगा। प्री में अगर मान लो चलो CET आ जाता है तो क्या पता कुछ चीजें बैंकिंग के अकॉर्डिंग कर दे या कुछ कर दे, ठीक है। बाकी आएगी वही मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। कि 25 आते हैं ना, तो 30-25 कुछ भी चेंज हो सकता है, ठीक है। बाकी नहीं होगा चेंज, जहां तक है पूरी उम्मीद है। और CET में अगर कुछ चेंज हो भी जाता है तो मेंस आपका वही रहेगा। तो पैटर्न में तो कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला, इस बात की गारंटी है। क्योंकि दोबारा SSC के पास यही काम नहीं है कि भैया 22 के लिए अलग पैटर्न है, 23 के लिए अलग पैटर्न है, और CGL 24 के लिए अलग पैटर्न है। इसी पैटर्न पे एग्जाम होगा, ये पक्की बात है, ठीक है। एक वैकेंसी, देखो वैकेंसी के ऊपर ध्यान देना ही मत, किसी भी हालत में वैकेंसी के ऊपर ध्यान देना ही मत। क्यों? मैं बताऊं आपको, CGL 17 में कितनी वैकेंसी थी? 7000 कुछ वैकेंसी थी, ठीक है। 18 में जरूर 3000 ऑडिटर की वैकेंसी एड हो गई थी ना, तो इस वजह से 11000 वैकेंसी हो गई थी। अदरवाइज पहले तो 18 की वैकेंसी भी 8000 थी, 19 की वैकेंसी 7500 थी, 20 की वैकेंसी शायद 6500 थी, 21 में वैकेंसी 7500 थी। तो 6.5, 7.5, 8 ये चलती CGL की वैकेंसी, ठीक है। बीच में 22 में जरूर 7000 वैकेंसी आ गई, वो भी 20000 तो PAS है उसमें, ठीक है। वो क्या बोलो मैं, ठीक है। तो वैकेंसी 7.5, 8 यही आ रही बरसों से, और यही आएगी, ठीक है। तो 24 में भी अगर 7.5, 8 वैकेंसी आती है तो खुशी मना लेना, अगर से कम होती है तो टेंशन वाली बात है। बाकी उम्मीद है वैकेंसी कुछ तो आएगी सही, ठीक है। और ये वाली बात होगी। दूसरी, आप करते पढ़ाई की बात, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि यार क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते रहना। मैं बताऊं आपको, देखो CGL में क्या है ना, मानो 100 क्वेश्चन आते हैं, आज भी लगभग 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर आप मान लो आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है, आपके भी BA, BCom, BTech जो भी चल रही है, फिर भी 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे जो आप खुद सोल्व कर सकते हो। उन्हें पता कैसे चलेगा? मैं कह रहा हूं बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है, वहां पे इस टाइम पे फ्री क्विज अवेलेबल है, ठीक है। जैसे प्रैक्टिस में हो गया, उन्होंने बहुत सारे मिनी क्विज दे रखे हैं, लगभग 100 के आसपास इन्होंने मिनी क्विज दे रखे हैं SSC के ऊपर। 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के सेट होते हैं, कुछ जीके के 2-3 क्वेश्चन, रीजनिंग के जो 2-3 क्वेश्चन, मैथ्स के 1-2 क्वेश्चन, और इंग्लिश के 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। तो इनके सेट होते हैं मिनी क्विज के फॉर्मेट में, ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। इसके अलावा इन्होंने
रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, मैथ, करंट अफेयर, इन सब के क्विज दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको आपकी पढ़ाई जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं अभी बताने वाला हूं आपको कैसे पढ़ाई स्टार्ट करनी है, पर उस पढ़ाई के साथ साथ इन क्विज को अटेम्प्ट करते रहो। मैं फिर बता रहा हूं कि सीजीएल की पढ़ाई 10th की, 12th की या फिर यूपीएससी, आरएस जैसी सब्जेक्टिव पढ़ाई नहीं है, ये एक ऑब्जेक्टिव पढ़ाई है जहां पे आप कितना भी पढ़ लो, फिर आपको एट द एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आना ही चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना नहीं आया ना, तो सारी पढ़ाई बेकार है। इसके लिए शुरू से ही प्रैक्टिस मॉक जैसे जो प्लेटफॉर्म है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिनी क्विज दे रहे हैं, या जो सब्जेक्ट वाइज क्विज दे रहे हैं, चैप्टर वाइज क्विज दे रहे हैं, इनको अटेम्प्ट करते रहो। लिंक मैंने डाला हुआ है, इनके ऐप पे मिलते हैं। और अभी से आज से शुरुआत कर देनी चाहिए आप लोगों को। जो 23 वाले तो कर ही रहे होंगे, ठीक है, जो आगे, और सीजीएल की नहीं, आप किसी भी एक एग्जाम की, नॉन टेक वाले एग्जाम की तैयारी करें जहां मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश लेके आते हैं, उनके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी से, आज से स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, ये बात होगी। एक और बड़ी बात की मैं आपको बता क्यों रहा हूं एग्जाम के बारे में। ठीक है, पहली बात तो ये कि परफेक्ट टाइम है आपकी सीजीएल की तैयारी स्टार्ट करने का, चॉइस की। क्यों है परफेक्ट टाइम, समझना। मान लो मैंने बताया आपको कि जुलाई में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, 2024 का, लगभग मान लो, बुरी से बुरी मान लो, क्योंकि इनको अगर 2024 में ही सीजीएल कंप्लीट करवाना ना, चॉइस वाला, तो जुलाई में तो प्री करवाना पड़ेगा, जैसे 23 वाला करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास 1 साल है। अब एक और बताओ, हम करंट अफेयर पढ़ते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, कितना टाइम की पढ़ते हैं, 1 साल की। इसका मतलब अभी के टाइम की जो करंट अफेयर, ये अपने एग्जाम में आ सकती है, तो अभी से हमें करंट अफेयर स्टार्ट याद करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप सोच लो कि आपने मैथ्स का कोर्स खरीद लिया, गगन प्रताप सर का या फिर किसी भी टीचर का, ठीक है, आदित्य सर मान लो, अभिनय सर मान लो, रेमो सर मान लो, ठीक है, किसी भी सर का आपने, टीचर का आपने मैथ्स का कोर्स परचेज कर लिया आपने। ठीक है, तो उस, अगर आप बेसिक प्री वाला ले रहे हो ना, तो उसको कंप्लीट होने में 8 महीने लगते हैं मिनिमम। अगर आप गगन सर का ले रहे हो 0 to 0 वाला, ठीक है, 6-7 महीने तो मिनिमम आपको लगेंगे। ठीक है, क्योंकि एक एक चीज पॉइंट वाइज पढ़ाई जाएगी, और अगर कोई भी टीचर कंप्लीट पढ़ाएगा ना अच्छे से, तो 8 महीने मिनिमम है। तो आप अगर जून में कोर्स स्टार्ट करते हो, तो आपका फरवरी में कोर्स कंप्लीट होगा। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने रिवीजन तो करोगे, फिर जुलाई में एग्जाम दोगे। तो भैया आज का जो टाइम है वो आपकी तैयारी के लिए परफेक्ट टाइम है। ठीक है, अभी से स्टार्ट करोगे तो ही आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है, दूसरी बात कि मैं इसलिए बता रहा हूं कि यार मुझे भी कभी कभी लगता है कि अगर मुझे कोई सही टाइम पे, परफेक्ट टाइम पे ये चीज बताया था ना कि यार सीजीएल की तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली, मुझे 3-3 बार सीजीएल देना पड़ता। ठीक है, मैं 1 बार सीजीएल देता, मेरा काम हो जाता। मैंने 3 बार सीजीएल दिया, इसी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं गाइडेंस कमी थी मेरे अंदर। ठीक है, इसी वजह से मैं नहीं कर पाया। तो वो वाली बात है। जो सब्जेक्ट वाइज देखोगे ना आप, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, मैंने पहले तो आपको बताया कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो आप। ठीक है, जो भी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं उनसे यही कहूंगा कि आप पहले तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, रीजनिंग, आधी से ज्यादा रीजनिंग ऐसी है जो आप आज भी कर सकते हो। ठीक है, जो 25 क्वेश्चन प्री में आते हैं और 30 क्वेश्चन जो मेंस में आएंगे रीजनिंग के, आप 15-20 क्वेश्चन तो आज भी कर सकते हो, पर आपको टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे पेपर कटिंग वाले क्वेश्चन है, या मिरर इमेज वाले क्वेश्चन है, वाटर इमेज वाले क्वेश्चन है, पासे वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग आप आज भी कर लोगे, पर आपको लगेगा टाइम। तो उस टाइम को कम कैसे कर लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। प्रीवियस ईयर की कोई सी बुक पकड़ लो आप, ठीक है, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, रीजनिंग के लिए किसी भी टीचर का कोर्स नहीं खरीदना, न मैंने खरीदना, न मेरे कोई साथी लोग सीजीएल में पास, मतलब सीजीएल में सेलेक्ट हो चुके, कभी उन्होंने भी नहीं खरीदा। ठीक है, रीजनिंग में कभी किसी टीचर के चक्कर में मत पड़ना, खुद से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। आपको करना इतना सा है, प्रीवियस ईयर की बुक पकड़ो और डेली के 10-20-30 जितनी आपकी कैपेसिटी है उस अकॉर्डिंग आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, और आपको जैसे आप 2-5-10 दिन करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया हो जाएगा कि भैया कौन से टॉपिक में अच्छे हैं और कौन से टॉपिक वीक हैं और कौन से टॉपिक मुझे समझने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप उनकी तैयारी स्टार्ट कर दो। मैथ्स के लिए मैं कह रहा हूं आपको कि कोर्स परचेज कर लो। डेफिनेटली बिना कोर्स के, मतलब मैथ में आप नहीं जा सकते, डेफिनेटली कोर्स आपको परचेज करना ही पड़ेगा। किसी भी टीचर का करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं किसी एक टीचर को रिकमेंड नहीं कर रहा, आपकी मर्जी हो, उस टीचर के पास जाओ। हर टीचर के वीडियोस जो उन्होंने पढ़ा रखे 1-2 टॉपिक के यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ठीक है, वहां जाके देखो, आपको जिस भी टीचर का समझ में आ रहा है उसका कोर्स 1000, 1200, 1500 कोर्स होता है। ठीक है, इससे महंगा 2000 से महंगा शायद किसी भी टीचर का कोर्स नहीं है। ठीक है, तो उसे परचेज कर लो आप। इंग्लिश की मैंने बताया आपको कि जैसे कुछ सिलेक्टेड बुक्स है, जैसे नीतू सिंह वॉल्यूम 1 पढ़नी पड़ेगी आपको, किरण की प्रीवियस ईयर बुक आपको परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे वोकेब है, अब आपको पता है कि लगभग 5000 वोकेब आपको पढ़ना ही है, तो क्यों ना अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ग्रामर है, ग्रामर की गिनती से भाई 150-200 रूल है, 150 रूल मान लो आप, 150 रूल्स मान लो, इनके बाद ग्रामर, मतलब एरर के क्वेश्चन आते ही नहीं है। ठीक है, इन्हीं में से आते घूम फिर के। आपको पता है कि आज के 1 साल बाद एक ऐसा पेपर होने वाला है जो मेरी जिंदगी बना देगा। ठीक है, तो उसकी तैयारी के लिए आज से आपको एरर पढ़ना पड़ेगा, उसकी तैयारी के लिए आज से आपको चीजें पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अभी करते रहो, 2-4 महीने में फ्लो बन जाएगा। मॉक टेस्ट है, तो आप अभी से जैसे 1 वीक में भी 1 में लगाओ, या 2 वीक में 1 मॉक लगा लो आप प्रीवियस ईयर का उठा के। ठीक है, 2 वीक में 1 लगा रहे हो, 1 वीक में 1 लगा रहे हो, किसी भी कर दो, फिर धीरे धीरे इसको 1 वीक में 2 कर दो,
2-3 महीने बाद एक वीक में 3 कर दो, उसके 2 महीने बाद एक वीक में 4 कर दो, और दिसंबर आते आते डेली का एक मॉक टेस्ट कर दो आप। ठीक है, चीजें ऐसे आपको तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, जीके का मैं बताता हूं आपको। करंट अफेयर अभी से स्टार्ट कर दो। आप खुद सोचो कि जुलाई में आपका मान लो अगले साल प्री हो जाएगा प्री। ठीक है, और मेंस जब भी अक्टूबर नवंबर में होता रहेगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर तो जून या जुलाई 2023 याद करनी पड़ेगी ना। तो क्यों ना अभी से ही हर मंथ की, हर वीक की, हम किसी भी, मान लो जून का महीना है, अभी 7 जून को एक वीक पूरा हो जाएगा, तो बहुत सारे चैनल्स पे वीकली करंट अफेयर आती है। तो क्यों ना हम अभी से ही देखना स्टार्ट कर दे। जैसे 7 जून को मतलब वीक खत्म हो, 8 जून या 9 जून को जो वीडियो आएगा किसी भी चैनल पर यूट्यूब पे, उसको मैं देख लूं। ठीक है, तो वो वाली चीज है। और लूसेंट है, उससे आप जीके के टॉपिक है वो आप कवर कर सकते हो। तो इससे ओवरऑल यही चीजें हैं जो आपको सीजीएल में मतलब इजीली सिलेक्शन दे सकती है। और अच्छा टाइम है, पता ये परफेक्ट टाइम है, बताओ आपको, कि लोग परेशान होते हैं, एंड में आएंगे और लोग परेशान हो जाएंगे, भैया 1 महीना बचा है कि अब हो जाएगा क्या, 1.5 महीना बचा है भैया, 40 दिन बचे हैं, मेरा आज से तैयारी स्टार्ट कर दो प्री निकल जाएगा क्या। ऐसा नहीं होता भाई। हम 150 करोड़ लोग हो गए, 30-40 लाख फॉर्म आते हैं, 10,000 5,000 पोस्ट आती है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी हमको। ठीक है, मेहनत कैसे होगी मैंने बता दिया आप लोगों को। अभी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने ज्यादा करोगे उतने ज्यादा आपके सेलेक्ट होने के चांस बढ़ेंगे। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कि 100 में से 40 क्वेश्चन तो आप आज भी सही कर दोगे, बस आपको टाइम लग रहा है। टाइम कम करते जाओ और जो चीजें नहीं आ रही उनकी प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, यही एक तरीका है सीजीएल में आगे बढ़ने का। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं लगातार शेयर करता रहूंगा आप लोगों के साथ। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो जाके। ठीक है, वहां भी मैं बहुत सारी काम की चीजें अपलोड करता रहता हूं। और आपको तो 2023 का पेपर है ऐसा मानना है, मान लो आप एलिजिबल नहीं हो, मान लो आप सीजीएल 2023 के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप फॉर्म नहीं भर पाए। ठीक है, फिर भी जैसे ही 14 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट हो और 27 जुलाई को खत्म हो, 1-2 अगस्त के आसपास इनकी आंसर किया है, तो आंसर की आते ही आप इनके जो पेपर है ना वो सोल्व करना स्टार्ट कर दो कि हम अभी कितने पानी में हम कितना सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इनका अक्टूबर में मेंस होएगा, जैसे उसके आंसर की आती है तो आप अभी सोल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो उसको लेके चलो आप। ठीक है, और अच्छे से एक एक चीज को खत्म करते हुए आगे चलो। एक सीनियर है हमारे, 2016 में सिलेक्टेड है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, वो एक ही बात कहते हैं कि मैंने जब पहली बार मॉक दिया तो मेरे 58 मार्क्स आए। ठीक है, पर उनका यह था कि तो शुरुआत है उनकी, वो धीरे धीरे पढ़ते गए। मैथ्स में कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ तो उस टॉपिक में जो भी क्वेश्चन आते होंगे सही होने लग गए। फिर रीजनिंग में कुछ कंप्लीट हुआ तो उस रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन थे उनके सही होने लग गए। धीरे धीरे उनका स्कोर बढ़ा और एट द एंड उनका जो प्री में रो स्कोर आया वो 162.5 आया 2017 वाले सीजीएल में। ठीक है, उस टाइम तो शायद नॉर्मलाइजेशन था भी नहीं, तो उनका काफी अच्छा स्कोर था। तो यही चीज है, आपको ऐसा करना है कि अभी कितने मार्क्स आ रहे हो पर धीरे 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 अपनी सारी चीजें कवर करते हुए चलो। ठीक है, और एंड में आपका स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, पर अगर सीजीएल की तैयारी कर ली ना, क्योंकि सीजीएल की तैयारी मैंने बता रखा है कि सीजीएल की तैयारी केवल सीजीएल की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। तो साल भर में कम से कम 25-30 ऐसे एग्जाम होते हैं जो ओनली मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके बेस्ड होते हैं, और सीजीएल की चीजें सीजीएल में आ रही है ना वही चीजें वहां आती है, तो आप आराम से उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सीजीएल के पीछे ही भागना है कि हमको एक्साइज इंस्पेक्टर ही बनना है, बहुत कुछ बन सकते हो आप, बस आपको मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके कवर करनी है। ठीक है, तो गुड लक आप सभी को। मैं और भी इससे रिलेटेड वीडियोस और डालता रहूंगा, और जैसे मुझे जो भी जानकारी मिलेगी वो मैं शेयर करता रहूंगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो उसके लिए थैंक यू सो मच।